जय माता दी। सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज जो है 22 तारीख से जो गुप्त नवदुर्गे हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आज जो है दूसरा दिन है माता रानी का। तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा जो पूजा पाठ की विधि के कुछ नियम हैं वो आपको बता देती हूँ साधारण से। हो सकता है आपको सारे पता हों, लेकिन ये भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि हम जब भी पूजा करने बैठें तो आसन को कभी भी पैरों से नहीं खिसकाएं। आसन हमेशा उठाकर रखें और फिर बैठें उस पर। और जब हम दीप जला लें तो दीप जलाने के बाद उठें नहीं वहाँ से, और दीपक हमेशा माता रानी के आगे जलाएं, और कलश जो रखें वो उनके दाएं रखें। और सबसे पहले जब हम भोग लगाते हैं तो गणेश जी का लगाएंगे। और पूजा जब भी करें तो पहले अक्षत चढ़ाएं, यानी चावल चढ़ाएं। बिना चावल चढ़ाए देवता पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। यदि हम गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं उस स्थिति में भी सभी देवता भोग नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का ही भोग लगता है। क्योंकि शिव जी ने गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया था कि सबसे पहले आपका भोग लगेगा। अब सबसे पहले ये है कि हम जो है जब भी माता रानी का ध्यान करते हैं तो ये मन में भावना रखें कि जो कुछ भी है हमारा सब माता रानी का है, यानी सब कुछ माता रानी के चरणों में समर्पित करें हृदय से, मन से, कि सब कुछ उनका है। उसको बाद में स्वयं अपना समझें, क्योंकि सब कुछ माता रानी के चरणों में समर्पित करने के बाद ही उसे अपनाएं। जैसे प्रसाद भी हम चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को हम अमृत तुल्य समझकर अपने घर में लें, यूज में। तो और सबसे मेन है कि मानो कि बहुत ज़्यादा विधि विधान से जिनको पूजा आती है वो तो कर लेते हैं। वैसे सारी विधि दुर्गा सप्तशती में लिखी हुई है कि हम जब वो पुस्तक लेते हैं तो पुस्तक में सारी चीज़ें हमें दिख जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम नहीं है या कोई भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन समय की शॉर्टेज होती है, या फिर उनको विधि विधान नहीं आता, तो माता रानी केवल भक्तों के प्रेम की वो हैं, केवल वो प्रेम चाहती हैं अपने बच्चों से। तो दुर्गा कवच पहले तो सबसे पहले दुर्गा कवच पढ़ लें। और दुर्गा सप्तशती में पुस्तक में कुछ चीज़ बता भी रखी हैं, उसमें दुर्गा कवच पढ़ लें। और श्रीदेवी अथर्वशीर्षम पढ़ लें। सिंधी कुंज का स्रोत होता है वो पढ़ लें। और जो है नवाण की यंत्र की माला पढ़ लें। और इस समय पे क्या होता है कि ये जो है इसमें 3 टाइम भी साधना हो सकती है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम को भी हो सकती है। और यदि मानो किसी को कुछ भी नहीं आता है, जैसे कि अशिक्षित हैं, तो उस स्थिति में वो जो है केवल माता रानी का नाम लेकर पूरे दिन जाप कर सकती हैं। हृदय में माता रानी को धारण करके लें और उनका ध्यान करें। और जो हम और साधारण तरीके पे जैसे भोग ही लगाते हैं हम, तो भोग में जैसे लौंग ले लें, बतासे, लौंग और इलायची और पुष्प वगैरह, और बाकी जो भी नारियल वगैरह, जो भी जितने भी अपना श्रद्धा से जो करना चाहते हैं करें। और माता रानी की भक्ति और आशीर्वाद लें उनसे, जिससे कि जो है इन दिनों में जो भक्ति होती है ना इनकी, जो ये जो है ये नवरात्रे जो होते हैं, गुप्त नवरात्रे, इनमें क्या है मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। जन्म जन्मों में किए हुए पाप माता रानी के स्मरण से, माता रानी के पूजन से दूर हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे जो है अपना जैसे भी है समय निकालकर माता रानी की शरण में आए। क्योंकि भक्तों, ईश्वर क्या है
हमें संसार में इसलिए भेजते हैं कि हम अपने कर्मों को अच्छा करके अपने आगे के जन्मों को सफल बना सकें और इस जन्म को भी सफल बना सकें। तो इसलिए माता रानी का ध्यान भी आवश्यक है, ईश्वर की आराधना भी आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ जो है हम किस तरह बच्चों का पालन पोषण करें कि जो है हमें आगे तक बच्चों का भी जीवन सेफ नज़र आए और अपने लिए भी बुढ़ापा हमारा सुधर जाए। तो उसके लिए आवश्यक है कि जब बच्चे घर में छोटे हैं, यानी 6-7 साल के हैं, 5 साल के हैं, तभी से हमको इस तरह की किताबें घर में, ग्रंथ वगैरह जैसे भगवत गीता है, रामायण है और श्रवण कथा है, सतियों की, विद्वानों की और इस तरह की जो भक्तों की कहानियाँ हैं, अच्छे श्रद्धालुओं की, विद्वानों की किताबें, वो घर में लाकर रखनी चाहिए। और जब भी हम पूजा पाठ करें तो अपने बच्चों को साथ रखें, उनको विधि विधान बताएं, उनको पूजन की विधि बताएं और उनको धार्मिक बनाएं। धार्मिक होंगे तो संस्कारी भी होंगे। वो जब बड़े हो जाएंगे तब वो नहीं चेंज होंगे, लेकिन बचपन में हम जैसे संस्कार उनमें डालेंगे तो वो उनमें पड़ेंगे और जो है वो संस्कारी बनेंगे। तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि मेन ये होता है कि हम जो है जिस समाज में रह रहे हैं उसमें कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो केवल फ़ायदे की बात करते हैं, या उनको कितना भी अपनापन दो, कितना भी अपना समझ लो, लेकिन वहीं धोखाधड़ी, वहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फिर वहाँ कहीं जाके आत्मा दुखी भी होती है। तो उसके समाधान के लिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमें जो है भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि चाहे किसी ने कितना ही बड़ा धोखा दिया है, जैसे कि किसी ने 8 लाख रुपए ले लिए और बाद में कहा नहीं 4 ही लाख थे, मुझे 4 ही लाख दिए हैं, तो आपका तो हो गया नुकसान 4 लाख का। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस संसार में हम धन कमाने नहीं आए हैं, हम तो धर्म कमाने आए हैं। केवल हम अपने इस जन्म को भी सुधारने आए हैं और अगले जन्म जो हमारे होंगे हम उन्हें भी सुधारना चाहते हैं। हम धर्म कमाना चाहते हैं, ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, ना कि हम इन मोह माया में पड़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है उसका कर्म ईश्वर लिख रहा है और आप जो है उसमें संतुष्ट हैं। आप ना दुखी होते हैं उस समय, ना सुखी होते हैं, तो ईश्वर आपको भी देख रहा है। आपके इस व्यवहार से वो बहुत खुश है कि देखो मेरे भक्त को, कि इसने प्रेम जिसके प्रति रखा, आस्था रखी और जिसमें विश्वास किया, उसने इसे धोखा दिया, फिर भी ये इसके मन में कोई कटता नहीं है। तो ये चीज़ मन में भाव रखो। और एक और चीज़ होती है, जब संसार से विरक्ति ईश्वर करवाता है तो इसी तरह के लोगों से पाला पड़ता है जो आपको धोखा देंगे। तभी आपकी आसक्ति खत्म होगी, अन्यथा उनमें प्रेम, आसक्ति, मोह ममता बनी रहेगी आपकी। जब कहीं से आप धोखा खाते हैं तभी तो वहाँ संभलते हैं, तभी तो उससे विरक्ति आपको हो जाती है। और लास्ट में आप देखेंगे कि संसार में अधिकांश लोग केवल मतलब की बात करते हैं। इसीलिए ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। और आप ही मत दुखी होइए कि हाँ आपका नुकसान हो गया, आपने कितनी मेहनत से वो चीज़ कमाई, कितना मतलब मेहनत करी, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। तो देखिए फल मिलता है उस जो जिस तरीके से पैसा चाहता है उसको ईश्वर उसी माध्यम से देता है। क्योंकि कोई बेईमानी से, कोई किसी का दूसरे का हड़प के, कोई कैसे इस तरह चाहता है, लेकिन कोई परिश्रम करके चाहता है। तो जो जैसे चाहता है ईश्वर उसे उस तरीके से देता है। रास्ते सबके अलग अलग हैं, माध्यम कुछ भी हो, जिसको जितना मिलना है उतना मिलता है। तो आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से बड़ी शांति मिलेगी कि कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ब्रह्मत्वं संगो स्थित कर्मे। क्योंकि हमारा कर्म करने का अधिकार है, अधिकार कर्म का है, फल देना ईश्वर की इच्छा पर है। तो इस तरह से हमें रामायण, भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए और परिवार में भी कराना चाहिए। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए, पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपसे अधिक मूल्यवान धन नहीं है। आप मूल्यवान हैं, आप हैं।
तो आप बहुत धन भी कमा सकते हैं और बहुत धर्म भी कमा सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो अपने पति की मेहनत की कमाई को मायके में बर्बाद करती रहती हैं और केवल झूठा सम्मान पाने के लिए कि मेरी भाभी इज्जत करेगी, कि मेरे भाई इज्जत करेंगे इसलिए। लेकिन वहाँ से उस बेचारी को क्या मिलता है? केवल उस पैसे के बदले में थोड़ी देर के लिए मिलता है, वो भी गलत है। अगर महिलाएं अपने पति के प्रति भी उतनी वफादार रहें जितनी अपने भाई और परिवार के माता पिता के लिए हैं, तो शायद ये पृथ्वी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। ठीक है भक्तों, चिंता मत करो, चिंतन करो। माता रानी आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्ते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वालां संगलां छं पट स्वा। शेरावाली नमो नमः, जगजय नमो नमः, भद्रकाली मां नमो नमः।